बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का सुंदरकांड चल रहा है और 64 अध्याय 64 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 65वें सर्ग से पंचषष्टितमः सर्गः। हनुमान जी का श्री राम को सीता का समाचार सुनाना। ततः प्रश्नवणं शैलं ते गत्वा चित्रकाननं प्रणम्य शिरसा रामं लक्ष्मणं च महाबलं युवराजं पुरस्कृत्य सुग्रीवमभिवाद्य च प्रवृत्तिमथ सीतायाः प्रवक्तुमुपचक्रमुः। तदनंतर विचित्र काननों से सुशोभित प्रस्रवण पर्वत पर जाकर युवराज अंगद को आगे करके श्री राम महाबली लक्ष्मण तथा सुग्रीव को मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर सब वानरों ने सीता का समाचार बताना आरंभ किया। रावणान्तःपुरे रोधं राक्षसीभिश्च रामे समनुरागं च यथा च नियमः कृतः एतदाख्यायते सर्वं हरयो रामसन्निधौ वैदेहीमक्षतां श्रुत्वा रामस्तुत्तरम् अब्रवीत्। सीता देवी रावण के अंतःपुर में रोक रखी गई हैं। राक्षसियां उन्हें धमकाती रहती हैं। श्री राम के प्रति उनका अनन्य अनुराग है। रावण ने सीता के जीवित रहने के लिए केवल 2 मास की अवधि दे रखी है। इस समय विदेह कुमारी को कोई क्षति नहीं पहुंची है, वे सकुशल हैं। श्री रामचंद्र जी के निकट ये सब बातें बताकर वे वानर चुप हो गए। विदेह कुमारी के सकुशल होने का वृत्तांत सुनकर श्री राम ने आगे की बात पूछते हुए कहा, क्व सीता वर्तते देवी कथं च मयि वर्तते एतन्मे सर्वमाख्यात वैदेहीं प्रति वानराः। वानरों, देवी सीता कहाँ है, मेरे प्रति उनका कैसा भाव है, विदेह कुमारी के विषय में ये सारी बातें मुझसे कहो। रामस्य गदितं श्रुत्वा हरयो रामसन्निधौ चोदयन्ति हनुमन्तं सीता वृत्तान्तिकोविदम्। श्री रामचंद्र जी का यह कथन सुनकर वे वानर श्री राम जी के निकट सीता के वृत्तांत को अच्छी तरह जानने वाले हनुमान जी को उत्तर देने के लिए प्रेरित करने लगे। त्वा तु वचनं तेषां हनुमान मारुतात्मजः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै तां दिशं प्रति। उन वानरों की बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने पहले देवी सीता के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की ओर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः सीताया दर्शनं यथा तं मणिं काञ्चनं दिव्यं दीप्यमानं स्वतेजसा दत्त्वा रामाय हनुमांस्ततः प्राञ्जलिरब्रवीत्। फिर बातचीत की कला को जानने वाले उन वानरवीर ने सीता जी का दर्शन जिस प्रकार हुआ था वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात अपने तेज से प्रकाशित होने वाली उस दिव्य कांचन मणि को भगवान श्री राम के हाथ में देकर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, समुद्रम लंघयित्वाहं सतयोजनमायतम् अगच्छं जानकीं सीतां मार्गमाणोदिद्रक्षया। प्रभु, मैं जनक नंदिनी सीता के दर्शन की इच्छा से उनका पता लगाता हुआ 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघकर उसके दक्षिण किनारे पर जा पहुंचा। तत्र लंकेति नगरी रावणस्य दुरात्मनः दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे बसति दक्षिणे। वही दुरात्मा रावण की नगरी लंका है, वह समुद्र के दक्षिण तट पर ही बसी हुई है। तत्र सीता मया दृष्ट्वा रावणान्तःपुरे सती त्वयि सन्न्यस्य जीवन्ति रामा राम मनोरथं दृष्टा मे राक्षसी मध्ये तर्जमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिरक्षिता प्रमदावने। श्री राम, लंका में पहुंचकर मैंने रावण के अंतःपुर में
प्रमदावन के भीतर राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सती साध्वी सुंदरी देवी सीता का दर्शन किया। वे अपनी सारी अभिलाषाओं को आप में ही केंद्रित करके किसी तरह जीवन धारण कर रही हैं। विकराल रूप वाली राक्षसियां उनकी रखवाली करती हैं और बारंबार उन्हें डांटती फटकारती रहती हैं। दुखमापद्यते देवी त्वया वीर सुखोचिता रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसी भी सुरक्षिता एक वेणी धरा दीना त्वयि चिंता परायणा। वीरवर, देवी सीता आपके साथ सुख भोगने के योग्य हैं, परंतु इस समय बड़े दुख से दिन बिता रही हैं। उन्हें रावण के अंतःपुर में रोक रखा गया है और वे राक्षसियों के पहरे में रहती हैं। सिर पर एक वेणी धारण किए दुखी होकर सदा आपकी चिंता में डूबी रहती हैं। अधः शय्या विवरणांगी पद्मिनीव हिमागमे रावणाद विनिवृत्तार्था मर्तव्य कृत निश्चयः। वे नीचे भूमि पर सोती हैं। जैसे जाड़े के दिनों में पाला पड़ने के कारण कमलनी सूख जाती है, उसी प्रकार उनके अंगों की कांति फीकी पड़ गई है। रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। उन्होंने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया है। देवी कथम चित काकुत्सथ त्वन्मना मार्गिता मया इक्ष्वाकुवश विख्यातिम शनैः कीर्तयता नघ समया नर शार्दूल शनैर्विश्वासिता तदा ततः संभाषिता देवी सर्वमर्थम च दर्शिता। ककुत्सथ कुलभूषण, उनका मन निरंतर आप में ही लगा रहता है। निष्पाप नर श्रेष्ठ, मैंने बड़ा ये प्रयत्न करके किसी तरह महारानी सीता का पता लगाया और धीरे धीरे इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति का वर्णन करते हुए किसी प्रकार उनके हृदय में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न किया। तत्पश्चात देवी से वार्तालाप करके मैंने यहाँ की सब बातें उन्हें बतलाई। राम सुग्रीव सख्यम चा श्रुत्वा हर्षमुपागता नियतः समुदाचारो भक्तिश्चास्याः सदा त्वयि। आपकी सुग्रीव के साथ मित्रता का समाचार सुनकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उनका उच्च कोटि का आचार विचार अर्थात पातिव्रत्य सुदृढ़ है। वे सदा आप में ही भक्ति रखती हैं। एवं मया महाभाग दृष्टा जनक नंदिनी उग्रेण तपसा युक्ता त्वद्भक्त्या पुरुषर्षभ। महाभाग पुरुषोत्तम, इस प्रकार जनक नंदिनी को मैंने आपकी भक्ति से प्रेरित होकर कठोर तपस्या करते हुए देखा है। अभिज्ञानम च मे दत्तम यथा वृत्तम तवांतिके चित्रकूटे महाप्राज्ञे वायशम प्रति राघव। महामते रघुनंदन, चित्रकूट में आपके पास देवी के रहते समय एक कौवे को लेकर जो घटना घटित हुई थी, उस वृत्तांत को उन्होंने पहचान के रूप में मुझसे कहा था। विज्ञाप्य पुनरप्येस रामो वायुश्रुत त्वया अखिलेन यथा दृष्टमिति मामाह जानकी अयम चास्मै प्रदातव्यो यत्नात् सुपरिरक्षितः। जानकी जी ने आते समय मुझसे कहा, वायुनंदन, तुम यहाँ जैसी मेरी हालत देख चुके हो वह सब भगवान श्री राम को बताना और इस मणि को बड़े यत्न से सुरक्षित रूप में ले जाकर उनके हाथ में देना। ब्रुवता वचनान्येवं सुग्रीवस्योपशृण्वतः एष चूड़ामणिः श्रीमान् मया ते यत्न रक्षितः मनः शिलायास्तिलकं तत् स्मरस्वेति चाब्रवीत् एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसंभवः येनं दृष्ट्वा प्रमोदिष्ये व्यसने त्वामिवानघ। ऐसे समय में देना जबकि सुग्रीव भी निकट बैठकर तुम्हारी कही हुई बातें सुन रहे हों। साथ ही मेरी ये बातें भी उनसे निवेदन करना। प्रभु, आपकी दी हुई यह कांतिमती चूड़ामणि मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखी थी। जल से प्रकट हुए इस दीप्तिमान रत्न को मैंने आपकी सेवा में लौटाया है। निष्पाप रघुनंदन, संकट के समय इसे देखकर मैं उसी प्रकार आनंदमग्न हो जाती थी जैसे आपके दर्शन से आनंदित होती हूँ। आपने मेरे ललाट में जो मैन शिला
मैन सिल का तिलक लगाया था, इसको स्मरण कीजिए। ये बातें जानकी जी ने कही थी। जीवितम धारयिष्यामि मासम दशरथ आत्मज ऊर्ध्वम मासान्न जीवेयम रक्षसाम वशमागता। उन्होंने यह भी कहा है, दशरथ नंदन, मैं 1 मास और जीवन धारण करूंगी, उसके बाद राक्षसों के वश में पड़कर प्राण त्याग दूंगी, किसी तरह जीवित नहीं रह सकूंगी। इति माम अब्रवीत सीता कृशांगी धर्मचारिणी रावणान्तःपुरे रुद्धा मृगीवोत्फुल्ललोचना। इस प्रकार दुबले पतले शरीर वाली धर्मपरायण सीता ने मुझे आपसे कहने के लिए यह संदेश दिया था। वे रावण के अंतःपुर में कैद हैं और भय के मारे आंख फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने वाली हिरणी के समान वे सशंक दृष्टि से सब ओर देखा करती हैं। एतदेव मया ख्यातं सर्वं राघव यद यथा सर्वथा सागर जले संतारः प्रवधीयताम। रघुनंदन, यही वहाँ का वृत्तांत है जो सब का सब मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया। अब सब प्रकार से समुद्र को पार करने का प्रयत्न कीजिए। तौ जाता श्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्चाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय देवाचाख्यातं सर्वमेवानुपूर्व्याद् वाचा संपूर्णं वायुपुत्रः सशंस। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण को कुछ आश्वासन मिल गया, ऐसा जानकर तथा वह पहचान श्री रघुनाथ जी के हाथ में देकर वायुपुत्र हनुमान ने देवी सीता की कही हुई सारी बातें क्रमशः अपनी वाणी द्वारा पूर्ण रूप से कह सुनाई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे पंचषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।